हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, जब हम लोगों को बेस्ट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस लेना है, चाहे वो स्मार्टफोन में हो या टैबलेट में हो, एक ही जो नाम है वो प्रोमिनेंट रहते हैं, वो है सैमसंग। जहाँ पे आपको S23 अल्ट्रा जैसे हाई एंड स्मार्टफोन भी मिल जाते हैं और वहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी S9 अल्ट्रा जैसे टैबलेट भी आपको मिल जाते हैं एंड्रॉयड की इकोसिस्टम में। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बजट में आ जाती है। मतलब सैमसंग की बजट में जितने भी जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो चाहे वो टैबलेट हो, जो स्मार्टफोन में आपको सैमसंग गैलेक्सी A03, A04, वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M04 और वहाँ पे F13, F12 जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते उस प्राइसिंग के अराउंड। मतलब जो 10-12 हज़ार रेंज में आते हैं ना, और सेम हालत जो है ना वहाँ पे टैबलेट के साथ भी है। जहाँ पे सैमसंग की जो बजट टैबलेट आती है, जो ए सीरीज़ का टैबलेट होती है, वहाँ पे 12 या 15 के अराउंड मिलते हैं। तो वो भी टैबलेट जो है ना, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है ना, वो अच्छे खासे मैच नहीं कर पाते हैं। रिसेंटली सैमसंग ने नया टैबलेट निकाला जो है सैमसंग गैलेक्सी A9 है, उसके साथ थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पे कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ है उस चक्कर में, मतलब कुछ चीज़ अच्छे मिलेंगे लेकिन उसके साथ बुरा भी मिलेंगे, है ना? कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे जब बात आती है परफॉर्मेंस की, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में। पहली बात है प्रोसेसर, मतलब चिपसेट जो होती है, और दूसरा चीज़ है वहाँ पे स्टोरेज भी कह सकते हैं साथ में, है ना? ये दो चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उसमें ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं, मतलब जो परफॉर्मेंस का जो एक्सपीरियंस है उसको इन्हांस करने में मदद करते हैं। तो वहाँ पे डिस्प्ले भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। तो दूसरी बात हो गई बैटरी, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को पोर्टेबल और वहाँ पे रन करने में मदद करती है इंडिपेंडेंटली। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कनेक्टिविटी उसमें मैटर करते हैं, जहाँ पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्शन, हेडफोन जैक, बाकी सब भी वहाँ पे मैटर करते हैं, है ना? तो वहाँ पे जो मेन पर्टिकुलर चीज़ है जो है प्रोसेसर की बात करें, जहाँ पे इस प्राइस में ज़्यादातर टैबलेट में, मतलब प्राइसिंग की बात करें, वहाँ पे जो 12,999 से स्टार्ट होते हैं, जो बेस वेरिएंट है, जो 4 GB रैम 64 GB इंटरनल के साथ आते हैं, है ना? तो उस प्राइस में ज़्यादा टैबलेट में आपको मीडियाटेक हीलियो G80, G90 इस टाइप के जो प्रोसेसर मिलते हैं। और स्नैपड्रैगन की बात करूँ, वहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 जैसे प्रोसेसर मिल जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना बेहतर प्रोसेसर मिलते हैं, जो है मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर मिलते हैं, जो 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस में बना होते हैं। और उसकी क्लॉक स्पीड की बात करें, जैसे कि प्राइमरी जो दो क्लॉक हैं वो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक हैं, और जो बाकी जो 6 एफिशिएंसी कोर है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक है। और उसकी जीपीयू की बात करें, माली G57 MC2 जीपीयू के साथ आते हैं। मतलब इस प्राइस में आप स्मार्टफोन भी लोगे ना, जैसे कि वहाँ पे 10 से 15 हज़ार के बीच किसी भी 4G स्मार्टफोन लोगे, तो उसमें सबसे पावरफुल चिपसेट जो ना यही मिलते हैं, मीडियाटेक हीलियो G99, वो जो ना परफॉर्मेंस के लिए बने होते हैं चिपसेट। तो उस हिसाब से देखो तो एक अच्छी खासी चीज़ है। और इस प्राइस रेंज में आपको रेडमी में मिलते हैं, लेकिन वो अराउंड 16 या 17,000 में मिलते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वो है रैम और स्टोरेज वेरिएंट। जहाँ पे रैम की बात करूँ, वहाँ पे आपको 4 GB रैम मिलते हैं, 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल के साथ मिलते हैं। जहाँ पे आपको एक ही वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ डिफरेंस यही है कि एक में से वाईफाई ओनली मिलते हैं, दूसरे में वाईफाई प्लस LTE मिलते हैं। मतलब आपको 4G कनेक्टिविटी मिलते हैं, क्योंकि वो चिपसेट 4G है। आपको 5G चाहिए तो A9 प्लस को जा सकते हैं, जहाँ पे आपको 5G भी मिल जाएगा और बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा। लेकिन उस प्राइस में आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ जो ना इस प्राइस में अच्छी है, वो है उसका स्टोरेज वेरिएंट, मतलब जो अपग्रेड करने का जो ऑप्शन होती है। जनरली जो हाई एंड स्मार्टफोन होते हैं उसमें डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड के स्लॉट छोड़ो, वहाँ पे हाइब्रिड भी नहीं मिलते हैं। लेकिन इस प्राइस रेंज में चाहे वो स्मार्टफोन हो और टैबलेट हो, उसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड की स्लॉट मिल जाते हैं। तो इसमें भी आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड की स्लॉट मिल जाते हैं, जो आप टू 1 TB तक सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे बाकी इन्हांसिंग चीज़ों की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, जो परफॉर्मेंस को इन्हांस जो करते हैं, वो डिस्प्ले जो आपको 8.7 इंच IPS LCD डिस्प्ले मिलते हैं, जो TFT वाला, जिसके साथ आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो इस प्राइस रेंज में अराउंड देखोगे तो हाँ, आपको वहाँ पे 10.5 इंच और 10 इंच वाला भी डिस्प्ले मिल जाएगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जैसे कि किसी न किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही। ये जो डिस्प्ले साइज है वो थोड़ा छोटा इसलिए लाएगा क्योंकि आजकल ज़्यादातर स्मार्टफोन आपको 6.7 इंच 6.9 इंच के डिस्प्ले के साथ आते हैं, तो इसके कंपेरिजन में 8.7 इंच उतना बड़ा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे स्मार्टफोन से तो बेहतर ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और प्रोसेसर आपको स्मार्टफोन जैसे ही मिल रहे हैं, है ना? दूसरा चीज़ है बैटरी, जो इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को पोर्टेबल बनाने में मदद करती है। तो वहाँ पे बैटरी की बात करूँ, वहाँ पे क्योंकि वो साइज थोड़ा छोटा है, तो बैटरी भी छोटा ही मिलेगा। जहाँ पे आपको 5100 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलते हैं, जिसके साथ आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। और 15 वाट का फास्ट चार्जिंग बोल ही सकते हैं इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको 10 वाट का भी मिलते हैं। दुख की बात यह है कि इसमें जो चार्जर है ना, आपको बॉक्स में नहीं मिलते हैं ज़्यादातर सैमसंग स्मार्टफोन की तरह। क्योंकि सैमसंग की इस प्राइस में ज़्यादातर जो स्मार्टफोन आते हैं, चाहे वो 10-12 हज़ार की हो, 15 हज़ार की हो, उसमें आपको जो चार्जर है वो बॉक्स में नहीं मिलते हैं। तो चार्जर आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा। बैटरी छोटा मिलते हैं, और वहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड भी थोड़ा कम मिलते हैं, क्योंकि 18 वाट दे तो बेहतर रहता है। लेकिन सैमसंग का जो हाई एंड जो है ना फ्लैगशिप, वो भी अभी 45 वाट में ही शिफ्ट हुए हैं। तो बजट में इतना एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट सैमसंग से तो नहीं कर सकते। और वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट की बात करें, USB Type-C 2.2 की चार्जिंग पोर्ट के साथ मिलते हैं। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कनेक्टिविटी। तो मैं कनेक्टिविटी में बात करूँ, वहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ। और वहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन की बात करें, वहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलते हैं, जो लेटेस्ट है, जो एक अच्छी चीज़ है ना? ज़्यादातर आजकल लोग TWS या जो ब्लूटूथ हेडफोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आपको डेडिकेटेड जो 3.5 mm हेडफोन जैक है वो मिल जाते हैं, क्योंकि जो
वायर्ड वाले हेडफोन होते हैं ना, उसका बात ही कुछ अलग होती है। चाहे ब्लूटूथ कितना ही फास्ट हो जाए, कितने भी अच्छे हो जाए, जो वायर्ड वाले का जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग ही होती है। तो इसमें आपको कोई डॉक लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट जो है ना आपको वहाँ पे 3.5 में हेडफोन जैक मिल जाते हैं। तो उसमें आपको आराम से हेडफोन लगा के जो वायर्ड वाले होते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली देखोगे तो यही चीज़ है। तो बस वहाँ पे मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, जैसे कि कैमरा की बात करूँ, वहाँ पे कैमरा आप क्या ही यूज़ कर लोगे। हाँ, आपको ठीक ठाक कैमरा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फेस टाइम या वीडियो कॉल में आप यूज़ कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें हर एक अच्छी चीज़ इसमें है कि सॉफ्टवेयर, जो सैमसंग का सॉफ्टवेयर होते हैं वो अच्छे खासा सॉफ्टवेयर होते हैं, और वो जो है सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ वेंडर की बात कर ले तो। ऐसा नहीं कि जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है उसमें जो टैबलेट्स आते हैं उसमें बुरे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है, नहीं, उसमें भी नहीं आते। लेकिन स्पेशली जो सैमसंग की बात होती है ना वो अलग ही हो, तो क्योंकि वो सैमसंग बहुत पहले से टैबलेट बना रहे हैं, तो मतलब एक्सपीरियंस भी कुछ चीज़ होती है, राइट। तो उन लोग का ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी है। इसलिए बोल रहा था, एंड्रॉइड में आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो सैमसंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो वो तो मेरी बात है, आप बताना आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो आपको सिर्फ परफॉर्मेंस ही मैटर करते हैं, मतलब आपको हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए, आपका बजट ज़्यादा नहीं है, 13-14 हज़ार के अराउंड आपका बजट है, तो आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करते हैं, तो ये जो टैबलेट है ना आपके लिए गो टू ऑप्शन है। मतलब इसके सिवा आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। मतलब जनरली सैमसंग से मिलना, वो भी परफॉर्मेंस वाले टैबलेट, थोड़ा हज़म ना होने वाली बात है। लेकिन है फिर भी वो जो है ना सैमसंग से आपको वहाँ पे मिल जाते हैं जो परफॉर्मेंस वाले टैबलेट। नहीं तो आप कंटेंट वाचिंग ज़्यादा करते हैं, जो मल्टीमीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो है ना बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ आपको कोई 5G वेरिएंट नहीं मिलते हैं, इसमें आपको 2 ही वेरिएंट मिलते हैं। मतलब स्टोरेज सेम ही मिलते हैं, लेकिन जो वहाँ पे वाईफाई और LTE मिलते हैं, 2 अलग-अलग होते हैं। जैसे वाईफाई वेरिएंट की जो कीमत की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बताया था 12,999, मतलब 13,000 में मिलते हैं। और उसके सिवा जो आपको LTE वाला मॉडल मिलते हैं, वो जो कीमत है ज़्यादा देना पड़ेगा। आप जो कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, 3,000 अराउंड ज़्यादा देना पड़ेगा, जो 15,999, जो मैं ये रिकमेंड नहीं करता। और उस प्राइस रेंज में वो सेंस नहीं बनाता। उस प्राइस में आपको रेडमी पैड ले सकते हैं जो ज़्यादा बेहतर हैं, जहाँ पे आपको बड़ा डिस्प्ले, बेहतर क्वालिटी का डिस्प्ले मिलते हैं, जहाँ पे 10 बिट डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला सेम प्रोसेसर के साथ मिलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। 5G में देखो तो थोड़ा परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर 5G जो स्मार्टफोन है वो स्नैपड्रैगन 695 के साथ आते हैं। जो स्नैपड्रैगन 695 है ना, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। आपको 5G जरूर मिल जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए उतना अच्छे नहीं है वो जो चिपसेट है। तो वो आपको सैमसंग गैलेक्सी टैब N9 प्लस में भी मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे टैबलेट में मिल जाते हैं जो आपको 5G चाहिए तो, है ना। नहीं तो आपको 5G नहीं चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो सैमसंग गैलेक्सी टैब N9 एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकती है। जो सैमसंग का ये जो नया स्ट्रेटेजी है, जो बजट में धीरे धीरे वो वैल्यू फॉर मनी बनने की जो कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हाँ, आपको सैमसंग के ब्रांड वैल्यू के नाम से अब लोग ले लेते हैं, लेकिन अभी जो ना थोड़ा वैल्यू फॉर मनी भी हो गए हैं। तो बताना क्या सोचते हैं आप इस सब के बारे में, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।